हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल 2 के चैप्टर 8 के एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स को कवर किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल सम नंबर 1। चलो पढ़ते से क्वेश्चन में ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है? चलो पढ़ो, क्या बोल रहा है ये? वीक और कौन? एबल एंड क्या? लेजी। वीक, एबल एंड लेजी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है? हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो क्या है? 2:1. तो चलिए इसे यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पार्टनर का नाम है वीक, एबल एंड क्या? लेजी। हमारे पास है PSR इज 2:1. चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। देखिए तो आगे क्या बोल रहे हैं? इट इज़ अग्रीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डेट साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डेट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इस बार IOC लगाना है। कितना परसेंट लगाना है बताओ? 10% पर एनम। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? IOC एट द रेट 10% पर एनम। ओके, चलिए आगे बढ़ो ना। फिर क्या हुआ देखो? एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट क्या? 8% पर एनम, ठीक है? हमें IOD भी लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाना है। कितना परसेंट करके लगाना है बताओ मेरे को? 8% पर एनम। ओके, फिर क्या हमारे पास देखो ना? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज और अलाउड ऑन करेंट अकाउंट। इसमें का मतलब क्या है? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोगे बट आप इंटरेस्ट ऑन करेंट नहीं दोगे। मतलब कैपिटल के बैलेंस पे तो इंटरेस्ट लगेगा पर करेंट अकाउंट के बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और ड्राइंग पे तो हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। इस पे करना है 10% का, इस पे करना है 8% का। आई होप अभी तक कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ो ना। देखो फिर क्या बोल रहा है? द ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 2019। हाँ, यहाँ पे कहीं पे डेट दिया हुआ है क्या? नहीं। तो हमें मालूम चल गया कि हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2019। अच्छा आप बताओ मेरे को, ये करंट ईयर ये तो आपका कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है? ऑब्वियस सा बात है, अगर ये फाइनेंशियल ईयर होता तो इस तरह से लिखता 2019-20। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? 2019, विच मीन्स ये क्या? कैलेंडर ईयर है। ओके, अच्छा अगर आप लोगों को मालूम है कि बताओ कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है? अगर मैं 2019 की बात कर रहा हूँ तो ये शुरू कब होगा? ये शुरू होगा जनवरी 1, 2019। ये एंड कब होगा? दिसंबर 31, 2019। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलिए बैक टू क्वेश्चन, पढ़ो तो क्या बोल रहा है? द ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 2019 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000। हमें मालूम चला कि 2019 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया था? 60,000। ओके, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें अभी तक ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ना IOD चार्ज हुआ है। मतलब IOC एंड IOD का इम्पैक्ट अभी तक इसमें आया नहीं है। मतलब ये क्या है? ये बिफोर है। किसके बिफोर है? बिफोर IOC एंड बिफोर IOD। अच्छा आगे बढ़ेंगे, देखो ना क्या बोल रहा है? एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब आप जो प्रॉफिट निकाले हो, आप जो प्रॉफिट क्या किए हो? निकाले हो। कितना निकाले हो? 60,000। उसमें कुछ एरर्स हैं। ये हैं हमारे एरर्स A, B एंड C। भैया पार्टनरशिप में एरर, हाँ क्यों नहीं आ सकता है? एकदम आ सकता है। आप बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना है। 2 पार्ट क्या? यहाँ तक अगर आप देखो तो यहाँ तक तो क्वेश्चन मैनेजेबल है। यहाँ तक हम लोगों को आता है कि सेम पुराना पार्टनरशिप है। यहाँ से क्या है? ये कुछ एरर्स है। तो हमें क्या करना होगा? पार्टनरशिप बनाने से पहले इस एरर को रेक्टिफाई करना होगा। इस एरर को क्या करना होगा? रेक्टिफाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो 60,000 का प्रॉफिट आया था, हम लोग इसे क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट लाइक जस्ट लाइक एनी अदर पार्टनरशिप प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे देते हैं वर्किंग। बताओ वर्किंग का नाम देंगे, क्या नाम देंगे? कैलकुलेशन ऑफ क्या? एडजस्टेड। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड। आप इसको करेक्टेड भी बोल सकते हो, है ना? आप इसको रेक्टिफाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? रेक्टिफाइड। तो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड, करेक्टेड एंड रेक्टिफाइड प्रॉफिट। शुरू करें। 2019 का प्रॉफिट कितना गिवन है? 60,000। अच्छा भैया एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? हमें देखना है कि एरर का इम्पैक्ट क्या हुआ।
वो अगर ऐसा इम्पैक्ट है जो कि प्रॉफिट को बढ़ाएगा तो उसे प्लस करेंगे, वो अगर ऐसा इम्पैक्ट है जो कि प्रॉफिट को घटाएगा तो उसे माइनस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दो, पढ़ो पहला एरर क्या बोल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक, आपको दिमाग चलना चाहिए। वीक कौन? पार्टनर। पार्टनर का क्या करा रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस। बाबू पार्टनर का लाइफ इंश्योरेंस कराना इज पर्सनल एक्सपेंस, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो चलो पढ़ो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक अमाउंटिंग टू कितना? 700 पेड बाय द फर्म। कोई इशू नहीं है, वीक का लाइफ इंश्योरेंस कराया गया, पैसा किसने दे दिया? फर्म ने दे दिया। ओके, तो लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये वीक के लिए ड्रॉइंग्स है, ये वीक के लिए क्या है? ये ड्रॉइंग्स है। अच्छा, किस दिन हुआ था ये? 30 जून 2019 को। ओके, हैज़ बिन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। पर हमसे गलती क्या हो गया? वो था ड्रॉइंग्स, हमने उसे एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। हमने इस ड्रॉइंग्स को, हमने इस क्या ड्रॉइंग्स को क्या ट्रीट कर लिया? बताओ मेरे को, एक्सपेंस। तो कहने का मतलब है फर्म ने इसे खर्चा दिखा दिया, जबकि ये फर्म का खर्चा था ही नहीं। ये फर्म का खर्चा था ही नहीं। और तो अगर ये फर्म का खर्चा नहीं था तो फर्म का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बताओ इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस। क्या प्लस? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सही है? कितना रुपये था? 750। हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कितना? 750। तो दिस वन इज 60,750। पहला एरर हमने रेक्टिफाई कर लिया। बोलो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में क्या बोल रहा है? रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। आपने रिपेयर्स का क्या कराया? आपने मशीनरी का क्या कराया है? रिपेयर्स कराया है। ओके, अमाउंटिंग टू कितना? 10,000। कितना रुपया लगा रिपेयर कराने में? 10,000 रुपया। हैज़ बिन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। हैज़ बिन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। थोड़ा सा मेरे बातों को करेक्ट करना। आपने मशीन का रिपेयर कराया था, ये कैपिटल खर्चा है कि रेवेन्यू खर्चा है? यह है आपका रेवेन्यू खर्चा, और रेवेन्यू खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। रेवेन्यू खर्चा कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे ध्यान दो ना, हमने कहाँ दिखा दिया? हमने उसे दिखा दिया प्लांट अकाउंट में, एसेट अकाउंट में। मतलब जो खर्चा पीएल में जाना चाहिए था वो खर्चा पीएल में गया ही नहीं। तो अभी हम लोग क्या करें? अभी हम लोग इसे पीएल में ले जाएंगे। अगर हम लोग खर्चा को पीएल में लेके जा रहे हैं देन प्रॉफिट विल रिड्यूस, और प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो उसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो उसे माइनस करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। क्या माइनस? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू क्या? प्लांट अकाउंट ना, हमने उसे प्लांट में दिखा दिया था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्लांट अकाउंट, वो था रेवेन्यू खर्चा। कहाँ दिखा दिया था हमने? प्लांट में। प्लांट में जाना नहीं चाहिए, वो कहाँ जाएगा? वो तो पीएल में जाएगा। पीएल में जाएगा तो क्या होगा? प्रॉफिट घट जाएगा। प्रॉफिट घटेगा तो हम लोग उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बोलो कितना रुपया था? 10,000। कितना रुपया था? 10,000। आई होप क्लियर है। चलिए देखिए, ये बताइए मेरे को कितना आ गया ये? 50,750। नो इश्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ना यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, ये वाला लाइन पढ़ेंगे ध्यान से। एंड क्या? डेप्रिसिएशन देयर ऑन चार्ज 20%। हमने प्लांट में तो दिखाया ही दिखाया, साथ में उसमें डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। जब वो प्लांट में ही नहीं जाएगा तो उसमें डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा, और जब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ध्यान समझो, हमने डेप्रिसिएशन दिखा दिया है, वो पीएल में रिकॉर्ड हो गया था। अब हम लोग डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट को हटाएंगे, खर्चा को हटा रहे हैं, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से आराम से समझते हैं। ये था रेवेन्यू खर्चा, कहाँ जाना चाहिए था? पीएल में जाना चाहिए था। तो हमने क्या कर दिया? पीएल में ट्रीट कर दिया, ट्रीटमेंट हो गया, काम खत्म। फिर हमें क्या बोल रहे हैं? ये प्लांट पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। अब बताओ मेरे को, जब वो प्लांट में जाएगा ही नहीं तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा। जब हम लोग डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हटाएंगे देन प्रॉफिट विल इंक्रीज। कितना का था? 10,000। कितना डेप्रिसिएशन? 20%। 10,000 का 20% बोलो कितना हो गया? 2,000 रुपया। बताओ मेरे को यहाँ पे क्या करना है? हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस। भैया प्लस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट को रिमूव कर रहे हैं। हम लोग डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का जब इम्पैक्ट रिमूव होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बोलो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2,000। नो इश्यूज। चलिए बोलिए ये कितना? 52,750। आगे बढ़ सकते हैं? चलो पढ़ो फिर क्या बोल रहे हैं। तीसरा रेक्टिफिकेशन। देखो हमने दो चीज़ रेक्टिफाई कर लिया है, थर्ड वन रेक्टिफाई करेंगे हम लोग। पढ़ो क्या बोल रहे हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ 3,000। 3,000 का ट्रैवलिंग खर्चा था। 3,000 का क्या था? ट्रैवलिंग खर्चा। किसका? एबल का। एबल कौन? पार्टनर। तो ये भी तो ड्राइंग्स है ना, उसका 3,000
ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ 3000 ऑफ एबल फॉर अ प्लेजर ट्रिप। एबल घूमने जा रहा है, कहाँ पे? प्लेजर ट्रिप पे जा रहा है। कितना खर्चा करके आ रहा है? 3000। तो ये बताओ, ये फर्म का खर्चा कि एबल का पर्सनल खर्चा? एबल का पर्सनल खर्चा। और एबल के पर्सनल खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? एबल के पर्सनल खर्चे को हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। चलो देखो तो क्या गड़बड़ हो गया। प्लेजर ट्रिप टू यूके पेड बाय द फर्म, ये भी फर्म ने दिया, नो इश्यूज। किस दिन दिया? 30 जून 2019 को दिया, ठीक है। हैज बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, हैज बीन डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। फर्म ने फिर से वही गलती किया, उसका पर्सनल खर्चा था, फर्म ने अपना खर्चा मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया। तो फर्म ने अपना खर्चा मान लिया, ये तो फर्म का खर्चा था ही नहीं। तो बताओ हम लोग क्या करेंगे? फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज ये फर्म का खर्चा नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? 3000 रुपये ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बोलिए क्या लिखने वाले? प्लस क्या? प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ, क्या नाम था पार्टी का? पार्टी का नाम है आपका एबल। कितना रुपया? 3000। बोलो हमारे पास ये कितना आ गया? 55,750। सही है। चलिए इधर आइए। क्या और कोई एरर है हमारे पास? अगर क्वेश्चन को रीड करो तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मांगा है हम लोगों से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और क्या मांगा है? करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स मांगा है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कौन कौन? वीक, एबल, लेजी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट से पहले इस वर्किंग को कॉपी करेंगे, फिर हम लोग इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब बताओ हमें क्या करना है। हमारे पास PSI गिवन है कितना? 2:1:1। हमारे पास IOC गिवन है 10%, IOD गिवन है 8%। चलो IOC IOD निकालते हैं। कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है 75, 40 एंड 30,000। चलो बताओ मेरे को IOC निकालना है, कितना परसेंट निकालना है? 10%। 75,000 में 10% कितना हो गया? 7,500। नो इश्यूज। अच्छा एबल का कितना था कैपिटल? 40,000। 40,000 का 10% बोलो कितना हो गया? 4,000। सही है। यहाँ पे कितना था? 30,000। 30,000 में 10% कितना हो गया? 3,000। वेरी इजी। अब हमें निकालना है IOD। अच्छा IOD निकालने से पहले ना हम लोग ड्राइंग्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ड्राइंग्स। तो IOD निकालने में आसानी होगी। चलो बताओ मेरे को ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? वीक का था 15,000। वीक का कितना था? 15,000। अच्छा एबल का कितना था? 10,000। ओके। लेजी का कितना था? 10,000। तो भैया दिया हुआ था तो लिखे क्यों? अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइंग्स और है ना। यहाँ पे एक वीक का और ड्राइंग है कितना? 750। आई होप विजिबल है आपको। ये वीक का ड्राइंग कितना? 750। यहाँ पे ध्यान दो। एबल का ड्राइंग कितना? 3,000 रुपया। तो इनका ड्राइंग्स भी तो इंक्रीज होगा, इनका ड्राइंग्स भी तो इंक्रीज होगा। तो चलो बताओ मेरे को कैसे करना है। हमें ड्राइंग्स है, चलिए एबल में जोड़ते हैं, है ना। एबल का आपका ड्राइंग कितना है? एबल का ड्राइंग है 3,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3,000। परफेक्ट। अच्छा वीक का कितना? 750। वीक का कितना? 750। सही है। तो इसका ड्राइंग्स हो गया कितना बताओ? इसका ड्राइंग्स हो गया आपका 15,750। इसका ड्राइंग्स कितना हो गया आपका? 13,000। इसका ड्राइंग्स कितना हो गया? 10,000। नो इश्यूज। चलिए हम लोग IOD का कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। आओ ध्यान दो, इसमें जो नोटिस करने लायक बात है, जो आपको ध्यान देना है IOD निकालते समय। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले किसका? वीक का। भैया वीक का ड्राइंग्स कितना था? एक 15,000 का था, एक 750 का था। रेट कितना चल रहा है? 8%। तो देखो तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 8/100, 8/100। सही है। इंटू कितना? 15,000 और 750। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना? 15,000। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना? 750 इंटू। ध्यान देंगे थोड़ा, इस केस में 15,000 के केस में ड्राइंग का डेट दिया हुआ नहीं है। और हमें मालूम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जब ड्राइंग का डेट मिसिंग हो देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। तब इंटरेस्ट कितने दिन का लगता है? 6 महीने का लगता है। यहाँ पे कैसे लिखोगे बताओ? 6/12। सही। हाँ लेकिन इस 750 का ध्यान देना, ये जो 750 है,
इस 750 का डेट दिया हुआ है, किस दिन बताओ मेरे को, 30 जून 2019। तो चलो कैलकुलेट करो। तो जून का तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जुलाई से इंटरेस्ट लगना चालू होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम लोग दिसंबर में आके रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्योंकि ये हमारा कैलेंडर ईयर है। आई होप आपको समझ में आया। तो इसमें भी कितना महीने का, 6 महीने का। देखो ध्यान देना, बच्चे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो इन दोनों पे फ्लैट 6 महीने का लगा देते हैं। पर आप लोग समझ पा रहे हो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या किया है? इस पे 6 महीने लगा है क्योंकि डेट मिसिंग है, इसमें लॉ के चलते 6 महीना लगा है। इसमें 6 महीना लगा है क्यों? क्योंकि डेट गिवन है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालना होगा। आई होप समझ में आया। चलिए फटाफट से इसका वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग निकालते हैं किसका, वीक के बाद। अब हमारे पास कौन, एबल। एबल का भी सेम 8/100, 8/100 है ना, इंटू 10,000 और 3,000। यहाँ पर आप कितना लिखोगे, 10,000। यहाँ पे कितना लिखोगे, 3,000। सही है। चलो आप बताओ मेरे को, इस 10,000 पे, इस क्या 10,000 पे कोई डेट मेंशन नहीं है, कितना 6/12। इस 3,000 पे डेट मेंशन है, देखो तो कितना डेट मेंशन है। इसका भी डेट 30 जून 2019 है, इसका भी डेट 30 जून 2019 है। तो कितना महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा। तो चलो लगाओ, तो 6/12 सही है। चलिए लास्ट वन इज, तीसरा पार्टी का नाम क्या था, लेजी। लेजी का निकालते हैं हम लोग। लेजी का तो एक ही ड्राइंग्स है ना, कितने का, 10,000 का। तो चलो बोलो कैसे निकलेगा ये फटाफट से, 8/100 इंटू कितना, 10,000 इंटू 6/12। ये हो गया मेरा वर्किंग खत्म। सही है, फटाफट से। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग को। बताओ मेरे को, वीक का कितना आया, 630 है ना। एबल का कितना आया, 520। एंड लेजी का कितना आया है, 400। सही है। इसी के साथ मेरा आईओसी भी आ गया, आईओडी भी आ गया। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या मांगा था, पीएल अप्रोप्रिएशन मांगा गया है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट मांगा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन से। चलो PL appropriation account, this one is debit and this one is credit. Particulars amount, particulars amount। हम लोग को मालूम है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय PL अकाउंट है ना, जो प्रॉफिट है। भैया अब हम लोगों को डाउट है कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा लिखे। हमारे पास तो 2 प्रॉफिट है, अगर आपको याद हो। ये वाला वर्किंग याद है यहाँ पे, ध्यान दो तो थोड़ा। प्रॉफिट कितना गिवन था, 60,000। हमने रेक्टिफाई किया था और नया प्रॉफिट कितना आया था, 55,750। तो आप बताओ जब पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा तो हम लोग गलत वाला प्रॉफिट लें या सही वाला प्रॉफिट लें। और वैसा बात है भाई, आप भी क्या बोल रहे हो, सही वाला प्रॉफिट ही लेना होगा, कि अगर इसी को लेना तो इसे हम लोग कैलकुलेट क्यों करते। तो सही वाला प्रॉफिट बताओ कितना है, 55,750। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 55,750। सही है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था आईओसी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि आईओसी पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड आएगा। और डेबिट साइड क्यों आएगा बताओ मेरे को, बिकॉज इट इज़ अ क्या, एक्सपेंस। ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और हम लोग को मालूम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलिए आईओसी में कौन कौन, आईओसी में हमारे पास पार्टनर है वीक, एबल, लेजी। सही, तीनों का इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे थे। कितना था आईओसी बताओ, 7,500, 4,000 और 3,000। 7,500, 4,000 और क्या 3,000। सही जा रहे हैं। चलो सबको प्लस करके बाहर करो, 7, 8, 9, 10, 14,500। अभी तक कोई इशू नहीं है। चलो आईओसी के बाद आईओडी। आप बताओ आईओडी कौन देता है किसको, आईओडी पार्टनर देता है फर्म को। फर्म के लिए इनकम है एंड इनकम विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये जो हमारा आईओडी है उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बोलो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन क्या, ड्रॉइंग। सही है। बताओ कौन कौन, वीक, एबल एंड लेजी। इंटरेस्ट ड्रॉइंग यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे हुए हैं। इसका कितना था 630, इसका कितना था 120 एंड इसका कितना था 400।
सही, तो 0, 3, 4, 5 एंड 11, नो इश्यूज़। अच्छा, इसके बाद और क्या था हमारे पास देने के लिए? PSR का तो पोस्टिंग नहीं था, IOC हो गया, IOD हो गया, ड्राइंग्स कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा। अच्छा, और क्या है हमारे पास? इधर चेक कर लो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग बैलेंस करेंगे। चलो आप बताओ मेरे को बैलेंस कैसे करोगे? जो ज़्यादा है वो बोथ साइड, यहाँ पे कितना है 14,500, वहाँ पे कितना है 55,750, और ये ऑफकोर्स क्रेडिट साइड ज़्यादा है, प्रॉफिट आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। ये प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दोगे, कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? किस में? वीक, एबल और लेजी में। किस रेशियो में? जो PSR था। PSR क्या था आपका? 2:1:1। ठीक है, चलो इसे फटाफट से बैलेंस करो। 0, चलिए बच्चों बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा, ये क्या है? यहाँ पे देखो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 520, तो यहाँ पे कितना होगा? 520। इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा? 1550। अब सही है। अब फटाफट से इसे टोटल करो, तो इसका हमारा टोटल आ गया 57,300। 57,300। यहाँ पे भी कितना? 57,300। सही है। इसे हम लोग माइनस करेंगे किससे बताओ मेरे को? 14,500 से। तो चलिए बैलेंस कीजिए। 0, 0, 8, 5, 13, कैरी 1 ही हो जाएगा आपका कितना? 5, दिस वन इज 6, 7 एंड दिस वन इज 4। सही है। फटाफट से प्रॉफिट को ट्रांसफर करो। आप इस 42,800 को डिवाइड करोगे, किस में डिवाइड करेंगे बताओ मेरे को? 2:1:1 में। पुट कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? यह आएगा आपका 21,400। 21,400। और आपका एबल एंड लेजी का आने वाला है 10,700। 10,000 क्या? 700। और इसी के साथ हमारा PL अप्रोप्रिएशन हो गया है कंप्लीटेड। अच्छा, अगर आप लोगों को PL अप्रोप्रिएशन समझ में आया होगा तो आई होप कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग खुद से ट्राई करोगे, वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इस नोट्स का क्या आप लोगों से कॉपी करना है? आप कॉपी करो। मोर ओवर मैं इसका पिक गूगल ड्राइव में अपलोड करके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।